डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आ चुके हैं नई वीडियो में जिसके अंदर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो हम पहली वीडियो में क्वेश्चन फर्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, उसको कैसे कैसे करना है, क्या क्या स्टेप थे, सारी चीज़ें हम उस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसके अंदर आज हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, जिसमें आपको क्या करना होता है कि यार पॉलिनोमियल आपको लिखना होता है, पॉलिनोमियल बनाना होता है। ठीक है, बनाना भी कैसे है कि आपको जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। उसने क्या बोला कि जो आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं वो क्या हैं, वो सम है एंड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जो ये आपको पहला नंबर दिया गया है ये सम है आपको, और किस चीज़ का सम है, जीरोस का सम है। यानी कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा तो जब उसके जीरोस आपने निकाले होंगे तो जो उनको जमा किया होगा यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो वो 1/4 निकल के आया है। और वहीं पर ये जो -1 है ये उसका प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई करने पर अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर आपको पास -1 आया होगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट अल्फ़ा और बीटा नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, तो कैसे इक्वेशन लिखोगे, तो उसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कभी भी अगर आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए आपका जो एक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल सा है, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये आपका एक स्ट्रक्चर है, मतलब कि आपको इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डालनी है और आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यहाँ पर के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, इसका यूज़ कब होगा, कैसे होगा, अभी आपको पता चल जाएगा आगे चल के। ठीक है, और यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये सम ऑफ जीरोस ही तो है, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो लिख भी लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक, तो अगर आप इसमें भी डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो करना कैसे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें आपको दे रखा है 1/4 एंड -1 दे रखा है। अब ये है क्या, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको जो गिवन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा दे रखा है आपको -1। देखो क्वेश्चन में साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी आपको एक नंबर दिए हुए हैं नीचे फॉलोइंग में, ये क्या है, एज यानी किस तरह है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला सम ऑफ जीरोस है, सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फ़ा बीटा 1 है माइनस का। तो आपको करना क्या है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आप उसको px से भी लिख सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा ऐसा भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अभी तो मैं px लिख रहा हूँ, तो px आपका जो बन जाएगा k इंटू में, देखो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस में क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे ही रखा है कितना है, 1/4। ऐसे लगाना है, इसको मल्टीप्लाई करना है x से और प्लस लगा के क्या करना है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है आपका, -1। देखो जस्ट वैल्यू लगाइए और कुछ नहीं किया इसके अंदर, इक्वल के इंटू में यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का कितना आ जाएगा, x/4 माइनस में 1 प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, ये आ गया देखो आपके पास। लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें अपॉन में मोस्टली कम ही देखने को मिलता है, मतलब वो एक सिंपल से लिखे होते हैं, है ना। आप ज़रा ऑब्जर्व करना दोबारा से, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो सब सिंपल होता है, मतलब ऐसे डिवाइड वगैरह में कुछ नहीं लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये 4 हटाने के लिए मुझे मतलब 4 नहीं चाहिए, तो इस 4 को हटाने के लिए क्या करोगे, हर एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पर जो k है वही एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब k कोई भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ठीक है, k सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर हम k को 4 लेके
सबसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा 4x² हो जाएगा, माइनस में 4 से इसको करवाओगे तो इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर ओनली x माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पर भी -4 आ जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, तो देखो k को आप कितना ले लो, 4 ले लो, ठीक। k कोई भी एक नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो कॉमन भी हो सकता है और कॉमन है तो उसे खोल भी सकते हो। तो k यहाँ पर आपने 4 ले लो और उसके बाद 4 से सबको मल्टीप्लाई करो, तो 4x² माइनस में 4 इंटू में x/4 और माइनस में 1 इंटू में 4। देखो 4 से स्प्रे करवा दिया, यहाँ से कट गया, कितना आ गया, माइनस का x आ गया और माइनस का 4 आ गया। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल आ गया, ये वाला, ये है आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो रिक्वायरमेंट था हमें। तो अगर आप अब आगे से इसके अगर जीरोस निकालते हो तो वो कुछ निकलेगा और उनका जब सम करोगे तो 1/4 ही आएगा आपके पास, एंड उनका प्रोडक्ट करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये था निकालने का तरीका, आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपके पास √2 1/3, ठीक है, ये है। तो इसमें भी सेम टू सेम जब सॉल्यूशन इसका लिखोगे आप तो आपका क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, एंड अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 1/3। पहले से ऑलरेडी ये सम और प्रोडक्ट करके दे रखे हैं, तो आपको सम निकालना नहीं है कि अलग से सम निकालो, सम दे ही रखा है। बस आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा k इंटू में x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला है आपका। इसके अंदर रख दो x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2, तो यहाँ पर √2 इंटू में x कर दो और प्लस में 1/3 कर दो। तो अगेन वहाँ पर देखो बात आ रही है कि यहाँ पर 1/3 है, तो ये 3 को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये आपके पास आ जाएगा। कहाँ से आया, तो देखो 3 था, 3 को इससे करवाओगे तो 3x², 3 को इससे करवाओगे तो एक अंडर रूट वाले से एक नंबर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो बाहर ऐसे करके लग जाएगा √3x और प्लस में यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो ओनली 1 आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप k लिखा रहने दे सकते हो, k का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख दूँ वैन k इक्वल टू 3। अगर k आपका 3 हुआ तो आपके पास ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अगला देखो, जो आपका थर्ड है उसमें 0 एंड √5 दे रखा है आपको, ठीक है, 0 एंड √5। तो इसका सॉल्यूशन वैसे करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है एंड अल्फ़ा बीटा क्या है आपके पास, √5। तो इसमें लगा दो तो आपका px क्या हो जाएगा, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फ़ा बीटा, k इंटू एक्स की वैल्यू x² ऐसे ही, माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू में x प्लस में √5, अगेन k इंटू में, अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, x², 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 0 खत्म हो गया टर्म, क्या बचा प्लस का √5। तो ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगी। तो आप यहाँ पर चाहो तो k हटा भी सकते हो, चाहो तो ऐसे लगा रहने भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो पॉलिनोमियल है वो ये रहा, k यहाँ पर कोई भी एनी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो k इज़ एनी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, k कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ में आपको 1 एंड 1 दे रखा है, बोथ आर 1, है ना। तो इसमें क्या करोगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा किया होगा तो कितना आया 1, और अल्फ़ा बीटा किया तब भी कितना आया 1 आया, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, k इंटू में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फ़ा बीटा, इसमें लगा दो k इंटू में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1
इनटू में एक्स कर दोगे प्लस में अल्फ़ा बीटा भी कितना है 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, ये आपका देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ओके, ऐसा करके आप देखो इजीली निकाल सकते हो। फिफ्थ पार्ट आपका देखो क्या आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट का जो दे रखा है माइनस का 1/4 एंड 1/4 दे रखा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस में अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है ये माइनस का 1/4 इंटू में एक्स प्लस में 1/4, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये आ गया था, इसके आगे का के इंटू में एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस 1/4, 1 को देखो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पर x/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और प्लस में 1/4 हो जाएगा। अब देखो नीचे जो है डिनोमीटर में जो भी उसको हटा दे करो, रिमूव कर दे करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, के को आप 4 लेके सबको मल्टीप्लाई करवा दो 4 से। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² आ जाएगा, इसको 4 से करवाओगे तो ये 4 हट जाएगा, कितना आ जाएगा, ओनली x आ जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये आपका इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, वेयर के इक्वल टू 4 है ना, के कितना है आपका 4 है। चलो अगला जो लास्ट है आपका एक्सरसाइज के अंदर 6th, वो आपको दे रखा है 4 and 1। तो इसका सॉल्यूशन जो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना रखा है 4 एंड अल्फ़ा बीटा दे रखा है आपको 1। तो इसमें लगा दो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा 1, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, ये आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा बाय द वे ये तो आपका एक्सरसाइज का हो गया, एनसीईआरटी बुक का हो गया, लेकिन इन फ्यूचर या अदर्स बुक में आपको कभी कभी क्या दिया हो सकता है, क्वेश्चन ज़रा ध्यान से पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली ये दे सकता है कि अल्फ़ा ये है एंड बीटा ये है। ठीक है, मतलब जैसे अल्फ़ा इक्वल टू 5 दे दिया एंड बीटा इक्वल टू 6 दे दिया, तो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो। तो उस समय आपको करना क्या है, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, यही वाला, लेकिन उसके लिए एक काम पहले करना होगा इसका सॉल्यूशन करने के लिए, कि आप सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कर लोगे तो क्या आ जाएगा 5 + 6 इक्वल टू 11, और अल्फ़ा बीटा कर लोगे यानी 5 × 6 यानी कि 30। अब आपको इसके फॉर्मूले में लगा देना है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा वाले में इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में, अब अल्फ़ा बीटा देखो हम निकाल चुके हो कितना 11x और प्लस में कितना 30। तो देखो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बाय द वे कभी सेपरेट सेपरेट दे रखे हो तो आप उनको पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा कर लो, उसके बाद डायरेक्ट इसके अंदर लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में।